नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है ना। 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और किनको इंटरव्यू की तैयारी करनी है इसके लिए मैंने कट ऑफ बता रखी है कि लगभग मेरे हिसाब से इतना जा सकता है। ठीक है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम चर्चा क्या करेंगे, चर्चा हमारा रहेगा सबसे ज्यादा किसके ऊपर भाई बता सकते हैं, एक मिनट। चर्चा रहेगा हमारा इस पे इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन और रिजल्ट के लिए मैंने बता रखा था, ऑलरेडी बता रखा था कि भाई कम से कम एक महीना लगेगा, एक महीना लगेगा। कॉपी चेक होनी शुरू हो गई है। मैं बता रहा था क्योंकि मैं भाई बहुत छोटा चैनल वाला हूं और मुझे आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन जो इस फील्ड में फेमस चेहरे हैं अब उनके सूत्र कल बता रहे हैं, कल परसों में बताया उन्होंने। मैं आज से 5 दिन पहले बता दिया हूं, लेकिन गालियां खा रहा हूं, कमेंट में गालियां खा रहा हूं। लेकिन जो ज्ञाता है, जो यहाँ पे फेमस चेहरे हैं, उन्होंने कल बताया। बच्चे अब उनको मान लेंगे भक्त है ना, बच्चे भक्त होते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आप ध्यान रखना कि उन्होंने बताया वो उनकी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो भाई सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप क्या, अपना परिचय, अपना परिचय कि आपने अभी तक क्या क्या करा है, अभी तक क्या क्या करा है। सबसे पहले आपने 10th करी, 12th करी, आपका नाम क्या है। सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, अपना नाम क्या है, और फिर उसके बाद आपकी एज क्या है, एज बता सकते हैं या अपना नाम बता दो, आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है। ठीक है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सारी बातें लिख सकते हैं। फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं, है ना। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको डालना ही होगा ये पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी लैंग्वेज में, इस पे भी चर्चा करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में होगी और टाइम कितना लेना है। भाई इंट्रोडक्शन देने में टाइम कितना लेना है, टाइम कितना लगेगा, एक एक बातों पे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। देखो, सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लेंथ देखनी होगी कि भाई इंट्रोडक्शन का ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं 500 शब्दों में या 1000 शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं, मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना रखना है कि ऐसा ना लगे कि मैं ओवर ज्यादा बोल रहा हूं, ऐसा ना लगे ना। इंट्रोडक्शन स्पेशली आप तो याद करके ही जाओगे। आपको इंट्रोडक्शन अगर आपके बारे में बोल दिया जाए, अभी आपके बारे में बोल दिया जाए भाई अपने बारे में 10 लाइनें लगातार फ्लुएंसी के साथ में बता दो, 10 लाइनें बोली नहीं जाएंगी। रियलिटी बता रहा हूँ, 10 लाइनें नहीं बोली जाएंगी कि भाई मैंने अच्छा ये करा था, मेरा नाम ये है। तो यूनिकनेस वो नहीं है। और आपको लगता है जैसे कि भाई आप दूसरे के बारे में पूछो फटाफट बताएंगे, अच्छा इसने ये करा, इसने ये करा, इसने ये करा, लेकिन अपने बारे में नहीं बता पाते, अपने बारे में नहीं बता पाते। तो लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 लाइन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से 12 लाइन। इसमें आपके टोटली हैबिट्स वगैरह आपके क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके क्वालिफिकेशन क्या रही है। ठीक है, ये सारी बातें उसमें मेंशन होनी जरूरी है। फिर अचीवमेंट्स की बात वही मैं बता दिया 12 लाइनों में। आपके अंदर यूनिकनेस क्या है, आप एज अ टीचर अलग क्यों हो, अलग, ये डिफरेंट, अलग मतलब गलत चीज नहीं है, आप डिफरेंट है, आपके सोचने का तरीका अलग है, आपने आपका कॉग्निटिव लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि आप अलग डायमेंशन पे देख पा रहे हो जहां पे पूरी भीड़ नहीं जा पा रही है। वो यूनिकनेस आपको इस इंट्रोडक्शन में ही दे देना है, क्योंकि सबसे पहले आप एंट्री करते ही आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा ना अपने बारे में। तो उन्हीं के दौरान में, इन्हीं 10 लाइनों के बीच में अपने यूनिकनेस बनाए रखना कि तुरंत उसके अंदर इंटरेस्ट जाग जाए। इंटरव्यू पैनल के सामने क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि भाई हाँ, सोचने पे, क्योंकि उनके पास में 30-35 बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वो भाई थक गए हैं सेम पूछ के, भाई तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम पंकज है, मेरा ये नाम है, मेरा वो नाम, नाम बता के फला अपना सब कुछ समय देते टाइम में स्टार्टिंग के 2-4, आप भी अगर इंटरव्यू पैनल पे हो तो 2-4 जने को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, 2-4 जने के बाद नहीं देखोगे, होगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जब तक आप यूनिकनेस नहीं करोगे तो वो क्या है भाई, सुनने पे मजबूर हो जाएगा, लिसन,
जब तक उनके लिसनिंग को आप अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लेते, यूनिकनेस से ही अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब और एक चीज और मैं बताऊंगा, कभी भी साथ में अगर तैयारी कर रहे हो तो अपनी ये यूनिकनेस वाली जो तरीके है ना, इसको भाई शेयर मत करना, ना कॉपी हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है कॉपी। और जिनकी कॉपी हो जाती है ना भाई, उनके साथ में दिक्कत हो जाती है। जिन्होंने इजाद करा है, जो उस वे को सोचे हैं, वो हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। आप सोचो क्या ऐसी चीज है, लेकिन सच होनी चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए। झूठ होगे तुरंत पकड़े जाओगे, तुरंत पकड़े जाओगे। और इसी तरीके में ये 10 से 12 लाइनें ना डिसाइड कर देंगी कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसका भी आंसर इसी में दे देना है, इसी इंट्रोडक्शन के दौरान में। स्पेशली वो क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लास्ट में, जब आपने इसी इंट्रोडक्शन में ही सारी बातें कह दी, इंट्रोडक्शन में ही सारी बातें मतलब झलका दी। ऐसा नहीं है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन में ना, आपने मतलब इनडायरेक्ट वे में उसको प्रेजेंट कर दिया कि भाई आप सुटेबल हो इस जॉब के लिए। ठीक है, बाकी बायोडेटा में सीधा सीधा वो फिल करवाते हैं कि वहां पे भाई 50 शब्दों में लिखना होता है कि आप क्यों सुटेबल हो इस जॉब के लिए, वो लिखना होता है। लेकिन आप इसी यूनिकनेस की वजह से आप ये भी तरीका बता दोगे कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए परफेक्ट हूं। ठीक है, तो भाई साहब यूनिकनेस नहीं होगी तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, और यहां से नहीं सुनेंगे तो आपका इंटरव्यू इन जनरल होगा, जनरल जैसा होगा। और जनरल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके नंबर 15 में से बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, 6-7 दे देंगे, बस इतना ही बता रहा हूं मैं, 6 से 7 दे देंगे। अगर उन्होंने सुना तो 12+ तभी देना शुरू करेंगे। अगर उन पैनल में सबने आपकी बातें सुनी, अच्छे से सुनी, अटेंशन के साथ में सुनी, तो भाई साहब आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद में भाई किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, सर जी बताओ किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। एक तो हिंदी हमारे पास में है, एक इंग्लिश है, ये या तो बायलिंगुअल दे दो, या आपका क्या हो मदर टंग, साउथ के हो तो भाई मदर टंग तो भाई कहीं के भी हो, चाहे साउथ के हो चाहे नॉर्थ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के हो, भाई मदर टंग में तो इंटरव्यू नहीं देना है। अब बात आई इन दोनों में, अब जितने जने इंटरव्यू देने गए हैं वैसी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। मैं सच बता रहा हूं, जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि जिन्होंने जैसा एक्सपीरियंस करा वैसा ही बताया आपको। कई जने कहेंगे कि भाई हिंदी चल जाएगी बहुत जने कहेंगे भाई हिंदी नहीं, हिंदी में मना ही कर दिया था, इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश बोलो। और बहुत जने कहेंगे भाई बायलिंगुअल चला, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी मुंह उतनी बातें। आप बोलोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा घबराए हुए वही है जो हिंदी भाषी हैं, क्योंकि इंग्लिश में उनका थोड़ा सा पकड़ नहीं। आप हिंदी भाषी हो, आपको यहाँ अगर आपको हिंदी आती है तो ये चीजें तो आपकी है ही, और बायलिंगुअल में भी कुछ चीजें पकड़ी हुई है ना। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश मेरे हिसाब से। और बाकी मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि ओवरकम नहीं कर पाओगे ना वहां पे, अगर इंग्लिश ही अलाउ कर दिया, इंग्लिश ही भाई, आप इंग्लिश में, हिंदी में क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो हिंदी में नहीं बोलना है, फिर क्या करोगे आप बायलिंगुअल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसने हिंदी ऑप्शन में ही बंद कर दिया है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इंग्लिश में ही रिप्लाई दोगे। और खासम खास बता देता हूं, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन है तो इंग्लिश में आंसर, हिंदी में क्वेश्चन है तो हिंदी में आंसर। अब इंट्रोडक्शन की बात बताइए। मान लो आप इंग्लिश में रट के गए अपने इंट्रोडक्शन को, ठीक है, और पैनल ने हिंदी में पूछ लिया, तो आपको अपने जो इंटरव्यू है ना वो दोनों लैंग्वेज में तैयार करने होंगे। आपको जो इंटरव्यू लेना है, आपको जो इंट्रोडक्शन है वो दोनों में तैयार रखना है, लेकिन आपको कन्वर्सेशन इन दोनों में आना चाहिए, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में। अब हिंदी इंग्लिश में आपने तैयार रखा है, और बार बार प्रैक्टिस करते रहे, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि भाई ना शीशे के सामने नहीं हो रहा, तो आप एक मोबाइल फोन ट्राइपॉड लो और कैमरे के सामने बोलो, अपने चैनल पे अपलोड करो, अपने चैनल बनाओ, अपने चैनल पे अपलोड करो। ठीक है, धीरे 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 सुधार होगा,
धीरे धीरे सुधार होगा इन सारी चीजों को। और बोलोगे इंट्रोडक्शन के लिए, तो मैं कुछ डेमो इंट्रोडक्शन ला दूंगा, कैसे कि भाई आपने इंट्रोडक्शन की कुछ लाइनें, जो 10 लाइनें हैं, क्या क्या आपको ऐड करना है, उसके बाद यूनिकनेस आप लाओगे। जो स्ट्रक्चर है वो मैं ला सकता हूँ, जो इसका स्ट्रक्चर है मैं ला दूंगा, स्ट्रक्चर ला दूंगा भाई, सेल्फ इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर मैं दे दूंगा आप अगर बोलोगे तो, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर बोलोगे तो। कमेंट बॉक्स में बोलना है भाई, कमेंट बॉक्स में। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे बायलिंगुअल वाली चीजें। अब बोलोगे समय, समय कैसा होगा भाई, कभी 30 और कभी 40। एक पैनल को कभी 30 या कभी 40 बच्चों के इंटरव्यू लेने होते हैं, तो 2 पार्ट में इंटरव्यू लिया जाता है। मेरा देहरादून में हुआ था इंटरव्यू, वो शाम के मतलब दोपहर के बाद की शिफ्ट है, लंच के बाद की, ठीक है। एक तो 2 शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट होगी और फिर एक इवनिंग शिफ्ट होगी, 2 शिफ्ट में होती है। अब इन जनरल मैं बता देता हूँ, ये होता है ज्यादा टाइम के लिए, इसकी जो टाइमिंग है ना ज्यादा होती है। टाइमिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, लॉन्ग टाइम के होते हैं ये चीजें। आपसे कभी कभी आधा घंटा तक इंटरव्यू अगर स्टार्टिंग में पड़ गया ना, पहला ही बच्चा पढ़ा, तो भाई आधा घंटा तक खींच देते हैं। लगभग आपको 15 से 20 बच्चे इस वाले पैनल पे मतलब शिफ्ट में आएंगे मॉर्निंग वाले में, और 15 से 20 बच्चे आपके आएंगे इवनिंग वाले शिफ्ट में। इस बात को ध्यान रखना, टाइमिंग यहाँ पे ज्यादा होगी आपके। कभी कभी एक बच्चों के भाई 30 मिनट तक इंटरव्यू हुए हैं, और सबसे कम टाइम का यहाँ पे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं का होने की संभावना होती है। मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना अपने इंट्रोडक्शन को। अगर आपकी शिफ्ट यहां पे हुई तो आप अपने लेंदी वाले, ठीक है, इंटरव्यू तैयार करना। जो इंट्रोडक्शन है दो कितने मिनट का होना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 मिनट। अगर लेंदी वाला करोगे तो 1.5 से 2 मिनट करना, 1.5 से 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का रख लेना अगर आपके पास में मॉर्निंग शिफ्ट में टाइम मिला। लेकिन आपके पास में अगर टाइम कम मिला तो आपको भाई 35 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच का रख लेना है, 1 मिनट के बीच का रख लेना है, 35 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच तक का रख लेना है इस बीच में। और यूनिकनेस उन्हीं में होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आपको जब तक पूरी बात कहने का, अब 5 मिनट है यहाँ 30 मिनट है, सोच के देखो। और आप भी इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि पक्षपात करते हैं भाई, आप भी कोई काम करना सुबह शुरू करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम दे देते हो, और फिर उसके बाद लास्ट में ये, तो इनका कोई ऐसा नहीं होता कि भाई कोई उद्देश्य 5 मिनट ही देना है। ये तो कहा जाता है इक्वल टाइम मिलेगा, लेकिन इक्वल टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट करना है, लेकिन यूनिकनेस रखनी है। तो आपको कितने टाइप के रखने, एक तो हिंदी, एक इंग्लिश, लेकिन एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, दोनों में ध्यान रखना इस चीज को। तो इस हिसाब से इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई। सबसे पहले आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे भाई, मैंने चर्चा करी है इंट्रोडक्शन के बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज क्या हो सकती है, टाइमिंग क्या हो सकती है। टाइमिंग के लिए मैंने बताया 2 टाइप की टाइमिंग, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको 10 से 12 लाइनें लिखनी होती है, 10 से 12 लाइनें लिखनी नहीं है, बोलनी होती है, हिंदी इंग्लिश। और इसमें तो ये भाई साहब मैं कह देता हूँ कि अगर 10 जने हिंदी करें, 10 जने इंग्लिश करें, 10 जने बायलिंगुअल करें, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको कर लेना कंपलसरी। अगर आपके सामने ऐसे बंदे टकरा गए और आप हिंदी ही जानते हो या बायलिंगुअल जानते हो तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए इंग्लिश के लिए टाइम है, और मैं बता देता हूँ भाई कितना टाइम है, इस चीज को भी ध्यान रखना। रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आ सकता है भाई, अभी कॉपी चेक करना शुरू हो गया है, कॉपी चेक हो रहे हैं, कॉपी चेक होंगे, फिर उसके बाद भाई साहब कॉपी चेक होंगे, रिजल्ट बनेंगे, रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बनने में भी टाइम लगेगा, कम से कम ये सबके 1 महीना मिनिमम बता रहा हूँ। 1 मंथ जो है ना मिनिमम है, 1 मंथ मिनिमम है, और भी हो सकता है। सरकारी काम है, लेट होगा, ध्यान रखना इस चीज को। जो ज्ञानी बनते हो बन जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आ जाते हैं भाई अपने थोड़े से भाइयों के प्यार के बीच में। भाई ये वाला काम तो जरूर कर देना भाई, ये वाला काम, ये वाला आपको काम करना जरूरी है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि भाई ये जो चीजें अपडेट है, यूनिकनेस चीजें मैं लेके आ रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं है। सेल्फ अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ में लेके आ रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है। स्वयं अनुभव करी हुई चीजों को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, और इस चीज को ध्यान रखेंगे। कुछ अगर आपको लगे कि हाँ भाई चीजें बेहतर है, कुछ अच्छा ही सिखाया है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और प्लेलिस्ट में जाएं भाई, मैंने कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई है, और कट ऑफ के लिए मैंने टीयर 1 में भी बता दिया था कि भाई कितने सेफ स्कोर हो सकते हो और क्या कहां तक जा सकती हो। हूबहू वैसा ही आया है टीयर 1 के लिए। टीयर 2 के लिए भी मैंने बताया भाई, सब एनालाइज करके ही बताया है, और हर बिंदुओं को पॉइंट रख के मैंने समझाया, तो आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या क्या पॉइंट काउंट करवाया सर ने। ऐसी बात नहीं है कि मैंने बिना पॉइंट काउंट करवाए कि भाई इतने में से ये हो सकता है, वो हो सकता है ना। सारे पॉइंट्स करवाए गए हैं, कॉपी चेक हो रहे हैं। कुछ दिन में वो भी बातें पता चल जाएंगी कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। रिजल्ट आने की संभावना मैं बता देता हूं भाई, जब तक कॉपी चेक होगी तब तक ही है। और 12th का रिजल्ट जब तक नहीं आता उससे पहले नहीं आने वाला। और जो समझदार, शानदार और अपने आप को बहुत बुद्धिमान करते हैं, तो वो भाई समझ गए होंगे किसके लिए इशारा है, ठीक है। धन्यवाद।